बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज हम पाठ 5 समूसरण के बारे में समझेंगे। आपस के बैर भाव को मिटाने की मंगल प्रेरणा देने वाला, प्राणी मात्र के प्रति मित्रता का पाठ सिखाने वाला, सबको समान रूप से शरण देने वाला समूसरण कहलाता है। हम भी अपने जीवन में ऐसी मित्रता का पाठ समूसरण के इस पाठ से सीखेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर, समव शरण किसे कहते हैं? जहाँ संसारी जीवों को समान रूप से शरण मिले अथवा तीर्थंकर भगवान के धर्मोपदेश देने की सभा को समूसरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे, जहाँ पर संसार जीव को समान रूप से शरण, चाहे तिर्यंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, कोई भी हो, समान रूप से शरण मिलती, किसी प्रकार का कोई भेदभाव जहाँ नहीं होता है, वो कहलाता है समव शरण। समान रूप से शरण, उसका नाम समव शरण। वही तीर्थंकर भगवान जैसे उपदेश दे रहा है कोई मुनिराज या कुछ, तो उसको धर्म सभा बोलते हैं। लेकिन अगर तीर्थंकर वहाँ पर उपदेश दे रहे हैं तो उसको समूसरण कहते हैं, अर्थात वहाँ पर समूसरण होता है और भगवान का उपदेश नियम से उस समूसरण में होता ही होता है, अनिवार्य है। अगर समूसरण लगेगा तो वहाँ पर दिव्य देशना खिरेगी। समूसरण किसका लगता है? अगला प्रश्न है हमारा, समूसरण किसका लगता है? समूसरण सर्वज्ञ तीर्थंकर प्रभु का लगता है। तीर्थंकर भगवान का ही समूसरण लगता है। सामान्य जो केवली होते हैं उनका समूसरण नहीं लगता। जो तीर्थंकर केवली होते हैं सिर्फ उन्हीं का समूसरण लगता है। जैसे ऋषभनाथ जी, अजितनाथ जी, शांतिनाथ जी, पारसनाथ जी, महावीर भगवान, इनका समूसरण लगता है। सामान्य केवली जैसे कि भरत, बाहुबली, इनका समूसरण नहीं लगता है। समूसरण की रचना कौन करता है? समूसरण की रचना सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर करता है। सौधर्मेंद्र आज्ञा देता है और कुबेर समूसरण की रचना करता है। समूसरण की रचना में कितना समय लगता है? भाई समूसरण है तो अब जैसे उदाहरण के तौर पर किसी की शादी ब्याह होना है तो उसको टेंट लगाना, तो टेंट वाले से अपन पूछते हैं कि कितना समय लगेगा भैया, कितनी देर में आप लगा देंगे। ऐसे ही समूसरण की रचना होती है तो समूसरण में आकर लगता कितना समय है? तो समूसरण की रचना में कितना ही बड़ा समूसरण हो, किसी भी भगवान का हो, समूसरण में मात्र अंतर मुहूर्त का समय लगता है। अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट से अंदर का समय अंतर मुहूर्त कहलाता है। भगवान के मोक्ष गमन के पश्चात समूसरण का क्या होता है? प्रश्न ये उठता है, किसी की शादी हो, ब्याह हो, महाराज जी का आगमन हो, अपन टेंट लगाते हैं बहुत बड़ा, तो भाई महाराज जी का आगमन हुआ, वो टेंट अपना टेंट वाला समेट के ले जाता है। समूसरण का क्या होता होगा? समूसरण जाता कहाँ होगा? भगवान मोक्ष चले गए, मोक्ष जाने के बाद समूसरण का क्या होता होगा? तो समूसरण भगवान के मोक्ष गमन के पश्चात समूसरण देवोपुनीत होता है। भगवान के मोक्ष गमन के पश्चात अथवा भगवान के अन्यत्र विहार करने के पश्चात समूसरण विघटित हो जाता है, वो विलीन हो जाता है, उसे कहीं किसी प्रकार से नहीं रखा जाता है और वो देवोपुनीत है, देवताओं ने बनाया और विलीन को प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, उस समूसरण में कितनी भूमियाँ बनाई जाती हैं और वो कैसी होती हैं? तो समूसरण में 8 भूमियाँ बनाई जाती हैं। सबसे पहली चैत्र प्रसाद भूमि, दूसरी खातिका भूमि, तीसरी लता भूमि, चौथी उब्बन भूमि, पांचवी ध्वज भूमि, छठवीं कल्पवृक्ष भूमि, सातवीं भवन भूमि और आठवीं श्रीमंडप भूमि। ऐसी ये 8 भूमियाँ बनाई जाती हैं। उन आज समूसरण में सुनने में आता, समूसरण की सभा लगी, समूसरण, तो आखिर समूसरण में सभाएं कितनी होती होंगी? ये तो भूमि हो गई क्रम से।
अपन बढ़ते जाएंगे, पहली भूमि, दूसरी भूमि, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं ऐसी आती जाएगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब वो समूषण लगता है तो वहाँ सभाएं कितनी लगती होंगी, कितने लोग अलग अलग तरीके से बैठते होंगे, कैसा होगा। तो समूषण में सभाएं 12 लगती हैं। सबसे पहली मुनिराज की सभा लगती है जिसमें मुनिराज रहते हैं और श्रावकगण रहते हैं। दूसरी कल्पवासी देवियाँ, उनकी सभाएं लगती हैं। तीसरी आर्काएँ और श्राविकाएँ, आर्काएँ अलग और श्राविकाएँ, आर्काएँ के साथ श्राविकाएँ, तीसरी सभा। चौथी ज्योतिष देवियाँ की सभा होती है। पाँचवीं व्यंतर देवियाँ की सभा होती है। छठवीं भवनवासी देवियों की सभा होती है। सातवीं भवनवासी देवताओं की सभा होती है। आठवीं व्यंतर देव की सभा होती है। नौवीं ज्योतिषी देव की सभा होती है। 10वीं कल्पवासी देव की सभा होती है। 11वीं मनुष्य की सभा होती है और 12वीं त्रियंच की सभा होती है। ऐसी 12 सभा, 4 देवताओं की सभा हो गई और 4 उनकी देवियों की, ऐसी 8 सभाएं हो गई। एक मुनिराज की हो गई, एक मनुष्य की हो गई, एक त्रियंच की हो गई और एक आर्का और श्रावकाओं की, ऐसी 12 सभा। इस प्रकार से 12 सभाएं लगती हैं जहाँ पर तीनों लोगों के जीव रहते हैं। अधोलोक से खरभाग और पंख भाव से देवता आते हैं, मध्यलोक से मनुष्य त्रियंच और ऊर्ध्वलोक से भी देवतागण आते हैं। ऐसी 12 सभाएं लगती हैं। समूषण की क्या क्या विशेषताएं हैं? कहते हैं समूषण की विशेषता, ये विशेष रूप से आपको अच्छे से समझना है। एक बार अगर ये प्रश्न समझ में आ गया समूषण, तो निश्चित रूप से जब भी हम भगवान के दर्शन करेंगे मंदिर आदि में, तो फिर हमें ऐसा लगेगा कि हम साक्षात मंदिर में ही, समूषण में ही विराजमान है और हम साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो बड़े अच्छे से समझना है ये समूषण वाला पाठ। कुछ अगर समझ में नहीं आए तो प्रश्न के माध्यम से पूछ सकते हैं। जमीन से 5000 धनुष ऊंचाई पर समूषण की सुंदर रचना होती है। नीचे जो जमीन है, जमीन से ऊपर 5000 धनुष, एक धनुष 4 हाथ का होता है, मतलब 5000 धनुष मतलब 20,000 हाथ ऊपर भगवान का समूषण आकाश में ही लगता है। कोई आधार नहीं चाहिए, कोई पिलर नहीं चाहिए, कोई खम्भा नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक देवताओं के द्वारा निर्मित किया जाता है। चारों दिशाओं में ऊपर पहुंचने के लिए 20-20 हजार सीढ़ियाँ होती हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण समूषण के चारों ओर 20-20 हजार सीढ़ियाँ रहती हैं, जिनसे मनुष्य और त्रियंच के जीव वो समूषण में पहुंचते हैं। समस्त सीढ़ियों को पार करने में मात्र अंतर्मुहूर्त, 20,000 सीढ़ियाँ हैं, थक जाएंगे, लाठी की जरूरत पड़ेगी, नहीं, अंतर्मुहूर्त 48 मिनट से पहले पहले, अंधा भी हो, लंगड़ा भी हो अगर, तो वो लंगड़ा भी 48 मिनट के पहले पहले वहाँ पर पहुँच जाता है बिना थकान के। तीर्थंकर के समूषण में प्रवेश करने के पूर्व प्रत्येक दिशा में 4 मानस्तंभ होते हैं। जब हम ऊपर पहुँच जाते हैं सीढ़ियों से, तो सीढ़ियों से ऊपर पहुँचने के बाद वहाँ पर चारों दिशाओं में 4 मानस्तंभ होते हैं, जिनके दर्शन मात्र करने से अहंकारी जीवों का मान गलित हो जाता है। मानस्तंभ, देखते ही मान का स्तंभ जिसका समाप्त हो जाता है वो कहलाता है मानस्तंभ। तो सबसे पहले मिलेगा आपको मानस्तंभ, चारों दिशाओं में रहता है। किसी भी दिशा से अगर आप समूषण में जा रहे हैं तो वहाँ पर मानस्तंभ दिखाए। मानस्तंभ की ऊंचाई तीर्थंकरों की ऊंचाई से 12 गुनी होती है। जितनी तीर्थंकर की ऊंचाई है उससे 12 गुनी तीर्थंकरों की ऊंचाई से वो मानस्तंभ होते हैं। मानस्तंभ के मूल और उपरिम भाग प्रत्येक दिशा में प्रातिहार से युक्त रमणीक जिन प्रतिमा होती हैं। वहाँ पर जो मानस्तंभ होता है उसके मूल में मतलब नीचे और उपरिम भाग माने ऊपर के भाग में प्रत्येक दिशा के में प्रातिहार से युक्त, अष्ट प्रातिहार होते हैं, उनसे युक्त रमणीक, बड़ी सुंदर, देखने में मन मोह ले ऐसी प्रतिमाएं, जिन प्रतिमाएं वहाँ पर होती हैं। चारों दिशाओं में रत्नमय धूलिसार कोट होता है, एक परकोटा होता है, बाउंड्री होती है, रत्नों का होता है, उसको धूलिसार कोट कहते हैं, जिनकी दोनों ओर सुंदर अप्सराएं भक्तिमय नृत्य गान में मग्न रहती हैं। उस सुंदर अप्सराएं भक्तिमय नृत्य गान में बड़ी भक्ति करती हैं और नृत्य करती हैं, उसमें मस्त रहती हैं।
भगवान के पूरब और उत्तर की ओर मुख करके विराज। भगवान का रियल मुख या तो पूरब की ओर होता है या उत्तर की ओर होता है। मंदिर भी जब भी बनाए जाते हैं तो भगवान के मुख का भी ये समूषण का प्रतीक मंदिर होता है, इसलिए या तो पूरब मुख किया जाता है भगवान का या उत्तर मुख किया जाता है। समूषण का माध्यम बना के ही मंदिर बनाए जाते हैं, क्योंकि मंदिर क्या है, समूषण का एक प्रतीक है। भगवान के केवल ज्ञान अतिशय से भगवान का मुख एक होने पर भी सभी दिशाओं में रहेगा। भगवान का मुख तो रहेगा एक ही और एक ही दिशा में रहेगा, लेकिन केवल ज्ञान का ये अतिशय है कि भगवान का चारों दिशाओं से देखने पर ऐसा लगेगा कि भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ उनका मुख दिखाई देता है। समूषण में 8 भूमियां होती हैं। प्रथम चैत्य प्रसाद भूमि में मंदिर होते हैं। सबसे पहले जो चैत्य प्रसाद, नाम ही है चैत्य, चैत्य माने मंदिर, तो चैत्य प्रसाद भूमि बड़े सुंदर सुंदर मंदिर बने होते हैं। दूसरी खातका भूमि में जल होता है। जल में स्नान करने से स्नान करने वाले को अपना एक भाव नजर आता है। अगर हम उस भूमि में जल में स्नान करते हैं, अगर उस बावड़ी में हम स्नान करते हैं तो हमें एक भाव अपना नजर आएगा, दिखाई देगा, जिस भाव में हम जी रहे हैं। तृतीय लता भूमि में सुंदर पुष्पों से युक्त लताएं होती हैं। बड़ी सुंदर से पुष्प से युक्त लताएं होती हैं। संसार में ऐसी कोई पुष्प लता नहीं जो उस लता भूमि में ना हो, अर्थात पूरे संसार की जितनी लताएं, सुंदर से सुंदर लताएं, वो सभी उस भूमि में होती हैं। चतुर्थ उपवन भूमि में अशोक, सप्तपर्ण, चंपक, आम्र के वृक्ष होते हैं। चारों चेत वृक्षों पर चारों दिशाओं में मनुक मनुक जिन प्रतिमाएं होती, वहां पर उपवन भूमि में जो वृक्ष होते हैं, इन वृक्षों में कहते हैं, इन चैत वृक्षों में, इन सभी चैत वृक्षों में बड़ी मनोज्ञ जिन प्रतिमाएं, ऐसी व्यवस्था रहती है कि वृक्षों में अपने जैसे वृक्ष नहीं होते, बड़े सुंदर, पृथ्वी का एक ऐसे वृक्ष होते इतने सुंदर कि देखने का मन मोह जाए। तो उन पर जिन प्रतिमाएं विराजमान होती हैं, जहां महामुनि राजा दर्शन आदि के लिए जाते हैं। ठीक। पंचम ध्वज भूमि में 108 रत्नमय ध्वजाएं लगी रहती हैं। 108 होंगी और रत्नों की ध्वजाएं होंगी, इस प्रकार से। षष्टम कल्प वृक्ष भूमि, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, जो कुछ मांगो सब कुछ उनसे प्राप्त हो जाए, ऐसी है षष्टम कल्प वृक्ष भूमि। और सप्तम भूमि में मनोहारी भवन होते, बड़े सुंदर सुंदर भवन होते हैं, जहाँ पर देवता देवांगनाएं विचरण करती रहती हैं, आराम करती रहती हैं, ऐसे बड़े सुंदर भवन होते हैं। और अष्टम भूमि, जो जब प्रवेश करते जा रहे अंदर होते जा रहे, सबसे लास्ट जब अपन पहुंच रहे हैं भगवान के पास, उस पास वाली भूमि, वो अष्टम भूमि में 12 सभाओं के मध्य में गंधकुटी रूप 3 पीठ होते हैं। 12 सभाएं होती हैं, गंधकुटी जिसको कहते हैं, उस पर 3 पीठ बने रहते हैं, उस पर कमल का सिंहासन और सिंहासन के 4 अंगुलों पर भगवान विराजमान रहते हैं। गंधकुटी की कटनी पर 10 प्रकार की सुंदर ध्वजाएं रहती हैं। जो गंधकुटी रचती है सबसे लास्ट में, उस पर 10 प्रकार की बड़ी सुंदर सुंदर ध्वजाएं रहती हैं। गंधकुटी के मध्य में अशोक वृक्ष होता है, जो हम देखते हैं ना भगवान को बनाते हैं ऊपर से, वो अशोक वृक्ष होता है गंधकुटी के बिल्कुल सेंटर में, जहाँ भगवान बैठते हैं उसके जस्ट पीछे। तीर्थंकर अरिहंत परमेष्टि रत्नमय सिंहासन पर, रत्नों का सिंहासन, उस पर अधर विराजमान, टच नहीं करते हैं, बिना टच किए हुए और अधोर 4 अंगुल ऊपर विराजमान रहती है। भगवान के केवल ज्ञान अतिशय से ये सब चीजें होती हैं। भगवान के आभा मंडल में जीवों को 7 भाव दिखाई देते हैं। 7 भाव दिखाई देते हैं आभा मंडल से भगवान के, 3 पिछले, 3 अगले और 1 बीच का। जो भगवान के पीछे आभा मंडल रहता है उसमें अपने 7 भाव दिखते, जैसे फिल्म नहीं चलती एक के बाद एक रील वाई, ऐसे अपने 7 भाव वहां पर दिखाई देते हैं। भगवान के मस्तक के ऊपर रत्नमय 3 छत्र होते हैं, रत्नों के 3 छत्र लगे रहते हैं। 3 लोग के स्वामी है इसलिए 3 छत्र हैं। देवतागण 64 चमर डुराते हैं भगवान। देवतागण दुंदुभी बाजे बजाते हैं, दुंदुभी बाजे भी बजते हैं। किसी भी जीव को भूख प्यास की जब तक समोषण में कोई बाधा नहीं होती है। सभा में यथास्थान मनुष्य, त्रियंच और देवगति के जीव वात्सल भाव से बैठते हैं। वहां शेर भी पहुंच जाए तो वहां कोई हिंसक नहीं रहेगा, वात्सल भाव रहता है, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई बैर विरोध
रहता ही नहीं है। तीर्थंकर प्रभु का उपदेश ओंकार ध्वनि रूप होता है, परंतु वह सभी जीवों को अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाता है। ये केवल ज्ञान आदि से होता है। देवतागण इसको ट्रांसलेट करते जाते हैं और सभी को अपनी भाषा में समझ में आ जाता है। हिंदी वाला हिंदी, इंग्लिश वाला मराठी, जिस भी भाषा में जो भी त्रियंच भी बैठे हैं तो त्रियंचों को भी अपनी भाषा में सुनाई देता है। जिस मुनिराज को समूषण में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है वे उस स्थान से 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान हो जाते हैं। अब कोई समूषण में बहुत सारे मुनिराज रहते हैं, तो मुनिराज हैं, तो मुनिराज को सुनते सुनते भगवान की दिव्य देशना उनको खुद केवल ज्ञान हो गया, तो अब वो क्या करें, वो तो सामान्य केवली हैं, तो क्या रहते उसी समूषण में वहाँ विराजमान 4 अंगुल ऊपर वो उड़ जाते हैं। बस ये वहाँ की व्यवस्था रहती है। किसी भी सभा में शोरगुल लड़ाई झगड़ा नहीं होता, किसी भी प्रकार से वहाँ पर शोरगुल नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। श्रीमंडप भूमि पर स्थित प्रत्येक सभा में नियत स्थान पर खड़े होकर सभा प्रमुख सर्वक प्रभु की स्तुति करते हैं। बड़े अच्छे से भगवान का गुणगान स्तुति आदि जो सभा प्रमुख रहता है वो करता है। चारों ओर 100 योजन तक सुभिक्षता, जहाँ समूषण लगा है उससे चारों ओर 100 योजन तक सुभिक्षता हो जाएगी। किसी प्रकार की महामारी नहीं, रोग नहीं, तकलीफ नहीं, दुख नहीं, बाढ़ नहीं आएगी, सूखा नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। अरिहंत भगवान के शरीर की परछाई नहीं पड़ती है। भगवान कहीं भी विहार करें परछाई नहीं पड़े। केवल ज्ञान होने पर भगवान की पलकें भी नहीं झपकती हैं। विदेश क्षेत्र में सभी तीर्थंकरों की समूह शरण की भूमि 12 योजन प्रमाण होती है। जो विदेश क्षेत्र है वहाँ पर फिक्स है, काल भी फिक्स है, हमेशा समय भी फिक्स है, वहाँ समूह शरण आदि का विस्तार भी फिक्स है। सबकी 12 योजन प्रमाण का ही समूह शरण की रचना होती है। लेकिन ये भरत क्षेत्र है, तो भरत क्षेत्र में तीर्थंकरों की अवगाहना अलग अलग होती है, इसलिए समूषण का भी अलग अलग। जैसे आदिनाथ भगवान का समूषण 12 योजन प्रमाण था, आधा आधा योजन घटते गया क्योंकि अवगाहना भी घटती गई। घटते घटते भगवान महावीर का समूषण 1 योजन प्रमाण बचा। ऐसे क्रम करते जाना। 12 योजन का आदिनाथ भगवान का, उससे 11.5 योजन का अजितनाथ भगवान को, शंभुनाथ भगवान का 11, पर ऐसे कम करते जाना। भगवान महावीर का 1 योजन का समूषण बचा था। समूषण में दिन रात का भेद नहीं, वहाँ कल वृक्ष आदि भी होते हैं और वहाँ पर जो रत्नों का प्रकाश रहता है उससे दिन रात का वहाँ कोई भेद नहीं रहता, एक सा लगता है। भव्य जीवों के भाग्य से भगवान का विहार होता है। जहाँ पर भव्य जीव होते हैं भगवान ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाते, चला कर नहीं चलते भगवान, ऑटोमेटिक भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ भव्य जीव होते हैं। कितने भी जीव आ जाएं समूषण में सभी समाहित हो जाते हैं। जीव कभी भी वहाँ पर घसापसी नहीं होती कि जगह नहीं है बैठने को, कि खड़े होने, ऐसा नहीं है। जितने भी जीव आए समूषण का महत्व ही ऐसा है, सब समाहित हो जाते हैं। समूषण में किसी जीव का कभी मरण नहीं होता, वहाँ आयु पूर्ण नहीं होती है। समूषण में जब तक बैठे जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। गंधकुटी किसे कहते हैं? अब प्रश्न है, अभी आया था कि गंधकुटी जहाँ सामान्य केवली विराजमान होते हैं उस सुगंधमय स्थान विशेष को गंधकुटी कहते हैं। सामान्य केवलियों के लिए सिर्फ गंधकुटी की रचना होती है और तीर्थंकर केवली के लिए पूरे समूषण की रचना होती है। गंधकुटी की क्या विशेषता है? गंधकुटी में सामान्य केवली विराजमान होते हैं। गंधकुटी की रचना अत्यंत सुंदर होती है। सामान्य केवली का उपदेश देश भाषा में होता है, जो जहाँ जैसे गंधकुटी कन्नड़ में लगी, कन्नड़ प्रदेश में, तो कन्नड़ भाषा में ही उनकी दिव्य देशना खिरेगी। लेकिन भगवान की सर्वभाषात्मक रहती है तीर्थंकर की, लेकिन सामान्य केवली की उसी। सामान्य केवली की गंधकुटी में सभी को प्रश्न करने का अधिकार, सामान्य केवली होता है उसमें सभी को प्रश्न करने। देखो समूषण में तो विशेष जो गणधर आदि हैं उनको, या जो श्रोता श्रेष्ठ श्रोता रहता है वो रहता है, लेकिन इसमें सामान्य केवली में गंधकुटी में सभी को प्रश्न करने, कोई भी सामान्य व्यक्ति भी खड़ा होकर प्रश्न पूछ सकता है। गंधकुटी में दीपध्वनि खिलने का कोई नियत काल नहीं, वहाँ फिक्स समय नहीं है। समूषण का फिक्स समय है कि आप इतने बजे खिलेगी, इतने टाइम खिलेगी, लेकिन गंधकुटी का कोई फिक्स टाइम नहीं है। सामान्य केवली की सभा में गणधर आवश्यक नहीं होते, तीर्थंकर केवली में आवश्यक होते हैं, लेकिन सामान्य केवली में गणधर की जरूरत नहीं। तीर्थंकर केवली में अगर गणधर ना हो तो दिव्यध्वनि ना खिले, लेकिन सामान्य केवली की ऐसी जरूरत नहीं रहे। गंधकुटी देवोपुनीत, ये भी देवताओं द्वारा ही बनाई जाती है। सामान्य केवली भगवान के विहार होने के पश्चात
गंधकुटी कपूर की भांति विलीन हो जाती है, भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से आज हमने इस समोषण वाले पाठ में जाना। आप लोग अगर किसी प्रकार का आपको प्रश्न है तो हमारे नंबर पर आप संपर्क करके और हमसे उस प्रश्न का समाधान ले सकते हैं। ठीक, हमारा नंबर है 9981344968 और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके।